मनीष, अब तक आपके पास क्या जानकारी मिली है? आखिरकार जो कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से कि मिशन इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि हमें सफलता मिली है, तो सफलता किस तरह से मिली? किन किन जगहों को उन्होंने तय किया था जिन्हें तबाह किया गया? अमित, इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी आईडीएफ के टॉप सोर्सेज से मिली है कि 3 बेसिस को एक्टिव किया गया। फाइटर एयरक्राफ्ट जो इजरायली एयरफोर्स के थे उनको फ्लाई करवाया गया, बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाई करवाई गई और फिर उसके बाद जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया उसके बाद ये 3 अलग अलग वेव यानी 3 चरणों के अंदर इस अटैक को प्लान किया गया था। पहला अटैक था एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो कि ईरान का है, जिसमें बावर्स 373 जो कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-300 के से थोड़ा मॉडिफाइड है। S-400 जो हाल ही के दिनों में रशियन एयर डिफेंस उनको मिला था वो, और साथ में S-300 की जो लोकेशंस थी उन सभी लोकेशंस के साथ जो बाकी उनके एयर डिफेंस रॉकेट्स और मिसाइल से उनको टारगेट किया गया और फिर उसके बाद उसको ध्वस्त किया गया। सेकेंड वेव में जो एंटी ड्रोन और ड्रोन, आर्म ड्रोन और उनके एयर बेसेस और साथ में वाइटल इंस्टॉलेशन थे उनको हिट किया गया। और तो थर्ड वेव यानी तीसरा चरण था इजरायली एयरफोर्स के द्वारा और इजरायली मिसाइल्स के द्वारा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे ईरान अपने इन सबको प्रोडक्शन करता है, उनकी मेंटेनेंस करता है, इन तीनों एरियाज को डिस्ट्रॉय किया गया। ये तेहरान जो कि मेन वाइटल इंस्टॉलेशन और साथ में कैपिटल के तौर पर सभी इंपॉर्टेंट जो वीवीआईपीज और आमिर हैं ईरान के वो यहीं पर रहते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं वो यहां पर रहते हैं। उसके अलावा जो 2 और एरिया है जिसमें इलम और साथ में खुजिस्तान, ये एरियाज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वाइटल लोकेशन है। जो 1 अक्टूबर को करीबन 200 के लगभग मिसाइल ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर लॉन्च की गई थी, जिसमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, स्ट्रक्चर नुकसान हुआ था। हालांकि लोगों की ज्यादा जान नहीं गई थी लेकिन इंजरी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद इजराइल ने यह तय कर लिया था कि वो तयशुदा समय पर यह अटैक करेगा। और जो कैंप है रेबिन का, वहां पर अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी के और साथ में एयरफोर्स के, इन दोनों ने इस पूरे जो अटैक को, जो कि करीबन बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ जो इजराइल के हैं उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की थी, जो एयरफोर्स चीफ है उनके साथ मिलकर इस ऑपरेशन की, उसी तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर भी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी थी। हम आगे शोएब से भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल इजराइल ने 25 दिन में अपना बदला पूरा कर लिया है। दरअसल इसी महीने की 1 तारीख को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। जैसा बताया हमने आपको कि 1-2 नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है। सीधे ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर और करारा जवाब दिया जाएगा। और आज जाकर उस हमले का जवाब दिया गया और साथ ही साथ उस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि हमारी जो लड़ाई है किसी भी ईरान के आम नागरिक के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां की जो सरकार है और जो वहां की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आज जो यह हमला हुआ है उस बात की तस्दीक करता है कि इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमलों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसेस थी ईरान की। इजरायली एयरफोर्स ने 3 वेव में इजराइल पर अटैक किया। आईडीएफ ने रात को करीब 2 बजे हमला करना शुरू किया और पहले वेव में इजरायली फोर्सेस ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, उन्हें ध्वस्त किया गया। इसके बाद दूसरा खेप आया और दूसरे खेप में इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन बेसेस को टारगेट करके उनको तबाह कर दिया। और तीसरा जो हमला हुआ था, तीसरे हमले में जो ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं 3 शहर के आसपास, वहां पर उन्हें टारगेट करके तबाह किया गया। अब ईरान पर इजराइल के हमले की नई तस्वीर सामने आ रही है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, तेहरान के पास के जब इजराइल के मिसाइल लगातार ईरान के आसमान में नजर आ रहे थे, ये कार में लोग जा रहे हैं, इसके बाद जहां पर ये मिसाइल गिरे या फिर एयर डिफेंस सिस्टम ने जहां इनको इंटरसेप्ट किया वहां आसपास आग लग गई थी। जैसे यहां पर आपको आसमान में काफी रोशनी नजर आ रही है और ये मिलिट्री बेस के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और आपको साफ नजर आ रहा, काले धुएं का एक गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जो इंटरसेप्टर रॉकेट्स हैं वो भी आसमान में आपको साफ नजर आ रहे होंगे।
तो कुल मिलाकर यहां पर साफ है कि आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया, मिलिट्री बेसिस निशाने पर थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान भी इजराइल पर पलटवार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान में जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि ईरान कब और कैसे इजराइल के ऊपर हमला करता है। वहीं इस अटैक को लेकर किसने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हुए मिसाइल अटैक का जवाब दे दिया है। उसने IRGC के ठिकानों को सटीक हमले में तबाह किया है। इजराइल की तरफ से जारी बयान में तो कहा गया कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है, बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो जवाब मिलेगा और बहुत ही खतरनाक जवाब दिया जाएगा। तेहरान समेत 3 जगहों पर यह हमले हुए हैं और उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अगर इजराइल पर हमला होता है और अब अगर इजराइल पलटवार करता है तो ऐसे में ईरान को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, ईरान की ओर से लगभग तैयारी कर ली गई होगी, क्योंकि 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि उनको अंदेशा था कि हमला होगा। ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी। अब क्या खबर आ रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब सुप्रीम लीडर की ओर से हरी झंडी आएगी उसके बाद किसी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है?